मेरा नाम है शाफिज़ और आप देख रहे हो स्कैरी डॉग फाइल्स, जहां हर कहानी रात के बाद भी आपका पीछा करती है। ये कहानी है उत्तराखंड गढ़वाल काला पानी की। ये कहानी सुनने के बाद मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आपकी नींद उड़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कालिया पानी का आखिरी अनुष्ठान। उत्तराखंड की सच्ची डरावनी कहानी। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में एक जगह है जो गूगल मैप पर मौजूद नहीं है। स्थानीय लोग उसे कालिया पानी कहते हैं। वहां कोई मंदिर की घंटी नहीं बजती, कोई पक्षी उसके ऊपर से नहीं उड़ता और वहां कभी किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि वहां के मरे हुए मरे नहीं रहते। मैं बरसात के मौसम में कालिया पानी पहुंचा। भूस्खलन के कारण रास्ते बंद थे। वहां सिर्फ 23 परिवार रहते थे। हर घर के दरवाजों पर लोहे की कीलें, खिड़कियों पर लाल धागा और दीवारों पर राख से बना एक अजीब निशान था। पहली रात गांव के मुखिया ने बस एक नियम बताया। सूरज डूबने के बाद अगर दरवाजे पर दस्तक हो तो मत खोलना, चाहे आवाज तुम्हारी ही क्यों ना हो। मैं हल्का सा हंसा। मुझे नहीं हंसना चाहिए था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का कुआं था, लकड़ी के फट्टे से ढका हुआ, ऊपर से कीलों से बंद। रात में वो कुआं सांस लेता था। मैंने खुद सुना, एक गहरी गीली सांस अंदर जाती और फिर भुनभुनाती हुई बाहर आती। हर रात ठीक 2:11 पर, हर रात सारे गांव वाले एक साथ जाग जाते। कोई बात नहीं करता, सब बस अपने दरवाजों को घूरते रहते, सुनते रहते। तीसरी रात मैंने एक बूढ़ी औरत से पूछा, क्यों? उसने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि वो हमें गिनता है। एक बच्चा पिंटू गायब हो गया। कोई चीख नहीं, कोई पैरों के निशान नहीं, बस उसका जीभ कुएं के पास मिली, ताजा, अब भी गर्म। गांव वालों ने रोना नहीं रोया। उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। अनुष्ठान आधी रात से पहले वे पहले एक बकरी लाए, फिर एक कुत्ता और फिर एक औरत जिंदा। उसकी आंखें खाली थीं, उसका मुंह काले धागे से सीला हुआ था। मैंने रोकने की कोशिश की। मुखिया ने मेरी कॉलर पकड़कर फुसफुसाया, अगर हम इसे नहीं खिलाएंगे तो ये बाहर निकल आएगा। उन्होंने लकड़ी हटाई। जो बदबू बाहर आई वह पानी की नहीं थी, वह सड़न, खून, बाल और हड्डियों की गंध थी। अंदर कुछ हिला, औरत को अंदर फेंक दिया गया। उसकी चीख गूंजी नहीं, वह निगल ली गई। जब वह बाहर आया जमीन कांपने लगी। कुएं की दीवारों से हाथ निकलने लगे, बहुत सारे हाथ। चेहरे दिखे, अजनबी नहीं, गांव वाले, मरे हुए गांव वाले। आंखें सिली हुई, जबड़े खुले हुए। फिर वह बाहर आया, शरीरों से बना हुआ, टेढ़ी रीढ़ें, पिघले चेहरे, एक मुंह। कई आवाजों में बोला, एक कम है। सबकी नजर मुझ पर गई। मैं भागा, नंगे पांव जंगल में भागा। टहनियां मेरी चमड़ी काटती रही। कुछ मेरे पीछे था, चारों हाथ पैरों पर दौड़ता हुआ, हड्डियां चटकती रही। वह मेरी आवाज में बोला, रुक जा, मैं थक गया। मैं गिर पड़ा। वह मेरे ऊपर खड़ा था। अब मैंने उसका चेहरा साफ देखा। वह मेरा ही चेहरा था, लेकिन सड़ा हुआ, पुराना, मुस्कुराता हुआ। तू मेरी जगह लेने आया है। सुबह मैं सड़क पर होश में आया। रेस्क्यू टीम ने मुझे 3 दिन बाद पाया। कालिया पानी गांव गायब, ना घर, ना कुआं, ना लोग, बस 23 कच्ची कब्रें और एक नई, जिस पर मेरा नाम लिखा था। मैं ये क्यों लिख रहा हूं? हर रात 2:11 मेरे फर्श के नीचे से सांसों की आवाज आती है, गीली, धीमी, गिनती करती हुई। कल रात उसने फुसफुसा कर कहा, एक कम है। अगर कभी उत्तराखंड के किसी दूर दराज गांव में कुआं सांस लेता, सुनो, भाग जाओ, पीछे मत देखना और भगवान से दुआ करना कि उसने तुम्हें पहले से न गिन लिया हो।